अथ चतुःसप्ततितमो अध्याय। भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। श्री शुक उवाच। एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभो कृष्णस्य चानुभावन्तं कृत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। युधिष्ठिर उवाच। यशस्त्रैलोक्य गुरु सर्वे लोकमहेश्वरः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा श्रीसभानुशासनम्। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सत्यदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। स भवानरविन्दाक्षु दीनानामीशु मानिनां दत्ते शासनं भूमंस्तदन्त्यन्त विडम्बनम्। अनंत हम लोग हैं जो अत्यंत दीन परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में है जो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। न ह्युकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो प्रसीदते च यथा रवेः। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार से कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो ह्रास ही, क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वागत भेद से रहित स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। तव वेजित भक्तान् ममामेति माधवो त्वं तवेति च नानादि पशुनमेव वैकृता। किसी से पराजित न होने वाला माधव यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा। इस प्रकार से विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आपस में तो होंगे ही कहाँ से। श्री शुक उवाच। इति त्वया गीये काले भव्रेयुक्तं सुरेत्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्रह्माणान् ब्रह्मवादिनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। द्वैपायनो भरद्वाज सुमन्तर्गतमोऽसितः वसिष्ठच्यवनः कण्वो मैत्रेयः वशश्रितः विश्वामित्रो वामदेव सुमतिर्जमिनी क्रतुः फलः परशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो प्रमो भार्गव आसुरी द्वितीयोऽत्र मधुक्षन्द वीरसेन कृतव्रणः। उनके नाम ये हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्ण, मैत्रेय, कशव, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जयमित्री, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृतवण। उपहूतास्तथाचार्य द्रोण भीष्म कृपादयः धृतराष्ट्र सहुतो विदुरस्य महामतिः। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलवाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यज्ञ दिदृक्षवः क्षत्रियुः सर्वराजान् आज्ञां प्रकृतयो नृपः। राजन, राजसू यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके सब वहाँ आए। ततस्ते देवयजिनं ब्रह्मणः कर्णदङ्गले कृष्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयां चक्रीनृतम्। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवा कर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी।
हेमाकीनुपकरुण वरुणस्य यथा पुरा इंद्रादयो लोकपाल विरिञ्च भवसंयुतः सगुणः सिद्धगन्धर्व विद्याधरमहोरगः मुनयो यक्षरक्षांसि अग्निकिन्नरचरणः राजानश्च समाहूता राजपत्नीश्च सर्वशः राजसूयं समेयुः स्म आज्ञा पाण्डुसुतौ सुवै। प्राचीन काल में जैसे वरुणदेव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुरंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रित पाकर ब्रह्मा जी, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां ये सभी उपस्थित हुए। मेलिरे कृष्ण भक्तस्य सुप्रपन्नमभिस्मितं हया जय महाराज याजिकादेव वर्चसः राजसूयन विधिव रक्षित संवामरः। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सौतेहन्य वनिपान याजकान् सरस्वतीम् अपूजयन् महाभागा यथावत् सुसमाहितः। सुमलता से रस निकालने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञकर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदसस्पतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। सदस्याकृत्यार्हणार्हं प्रविष्णन्तः समसदः नाधिगच्छन् नैकान्त्यात् सदिवस्तुदाब्रवीत्। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसीलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, अर्हति यच्युतः श्रेष्ठं भगवान् सततां ततिः तेषु वै देवताः सर्वा तेषु कालधनादयः। यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके रूप में भी यही हैं। यदत्मकमिदं देशं ऋतुवर्ष यदत्मकम् अग्निराहुतयो मंत्र संख्यं योगस्य यत्परम्। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। एक एवादित्यो सावित्रदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्मश्रयः सर्वं सृजत्यवति हन्त्यजः। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, बुद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। विविधानि कर्माणि जनयन् यद्वीक्षया इहते सदयं सर्वं श्रेयो धर्माधिरक्षणम्। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। तस्मात् कृष्णाय महते प्रीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानामात्मनश्चात्मा भवेत्। इसीलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। सर्वभूतात्मभूताय कृष्णाय अनन्यदर्शिने वयं शान्ताय पूर्णाय तथ्यस्यान्नतिमीक्षताम्। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। इति त्वसः देवो तुष्णीं कृष्णानुभावयत् तक्षुत्वा तुष्टुवः सर्वे साधु सात्वेति सत्तमः। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। श्रुत्वा द्विजरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदान् समर्हयत् ऋषिकेशं ऋतप्रणयविह्वलम्।
धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमोद्रेक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पादावनिजात फिर सलोक पावनी भार्य संग्रामात कुटुंब वहन्मुदा। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे और उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। वासुपीत कौशेय भूषणेशुमाधने अर्हयेत् पाशपूर्णाक्षो नासिकेत् समवेक्षितुम्। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान की भली भांति देख भी नहीं कर सकते थे। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयोजना नमुजयेति नेमस्तं निपेतो पुष्पवृष्टया। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। इत्थं शम्य दाम घोषसूतं स्वपीठं तथाय कृष्ण गो वर्णन जातमन्युः औक्षेप्य बाहुमे दमः सदस्यमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषान्यभीतः। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध आ गया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह बड़ी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। ईशु दूरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः प्रधानामपि यद्बुद्धि वाक्यनिवेद्यते। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया और यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। यूयं पात्रविदां श्रेष्ठ मम धुन्वरभाषितं सदसस्पतयः सर्व विष्णुयत् समतुर्हणे। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसीलिए सदस्पतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। तप विद्या वरकधर ज्ञान वेद कर्मशान परमशील ब्रह्मनिष्ठान लोकपाल पूजितान। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परमर्षि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। सदस्तान्ति नतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः यथा कपूरोडाशं सपर्यां कथमर्हति। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? वर्णाश्रम कुलापेत सर्वधर्म बहिष्कृतं सर्वती गुणहीन सपर्यां कथमर्हति। न इसका कोई वर्ण है, न तो आश्रम कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? ययति नैषं हि कुलं शतं सद्भिर्बहिष्कृतं वृथा पानरतं च सपर्यां कथमर्हति। आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने अपने वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये यज्ञ पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मर्षि सेवितां देशां वित्वते ब्रह्मवर्चसं समुदर्गमाश्रित्य पाहन्ते दस्यवः प्रजाः। इन सब ने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस के विरोधी समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। एवमादिन्य भद्राणि अवशिनश्रीमङ्गलम् नुवच किञ्चित् भगवान् यथा सिंह शिवरूपम्। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका है। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का भी उत्तर न दिया।
भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुःसहं तत्तव सदा कर्णोऽपि धयनिर्जग्म क्षपन्तः श्रीदीपं वृषा। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कोई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। निन्दां भगवतः श्रृण्वन्नपरस्य जनस्य वा ततो न पैति यः सोऽपि यात्यः सुकृतार्चितः। परीक्षित, जो भगवान या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वो अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। ततः पाण्डुसुतः क्रुद्धः मत्स्युकैकयसञ्जयः उदायुधः समुत्थस्तु शिशुपालजीवांसुवः। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत्स्य के गए और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठकर खड़े हुए। ततश्चैद्यस्त्र संक्रांतो जगृहे खड्गचर्मणि भर्सयन् कृष्णपक्षीयन् अग्रसरसि भारत। परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। तव द्वैताय गौरवं हनिवायं स्वयं वृषा शिरश्चूरान्तचक्रेण जहारापतितोरितः। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट दिया। शब्दकोलाहलोऽप्यासि शिशुपाले हते महान् तस्य न्यायिनो भूपा तदुर्जितैषिणः। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। जयदेहोत्थितं ज्योति वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानां भूमि काचिताम्। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों को देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैरभाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैरभाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। सर्वं सम्पूज्य शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी और सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान अवभृत स्नान किया। विष्णु योगेश्वरेश्वरं उवासुकति चिन्मासा परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। ततनुज्ञाप्य राजान मनीक्षन्तमुदीश्वरः ययो संहार्य सामात्य स्वपुरं देवकीसुतः। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनो जन्म विप्रशाप पुनः पुनः। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। राजसूयमभेतेन ततो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रिसभामध्ये शुभे सुरराजिवः। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। भजतः सर्वधुर्मानवखेचरः कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानपि ययुर्मुदा। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। दुर्योधन पाप कलिंकुरुकुलामयम् योने से श्रियं स्फीतं दृष्ट्वा पाण्डु सुतसिताम्।
परीक्षित सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन ने पांडवों की यह उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और गुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान लोक था। यह इदं कीर्तये वैष्णव कर्मचर्यावधाधिकम् राजमोक्षवितानं च सर्वपापै प्रमुच्यते। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे शिशुपाल वधो नाम चतुःसप्ततितमो अध्यायः।